डूब गए पैसे। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी। सीओबी और एसएमडी में क्या फर्क है, कितनी कितनी टाइप की अलग अलग लाइट्स आती हैं। तो अब सीखते हैं हम बबल डायग्राम कैसे बनाना है। वापस चलते हैं हम अपनी ड्राइंग के ऊपर। तो अब ये मान चलो कि जो बेडरूम का साइज दिखाया है 12 बाय 13 का है, ये साइज हम मान लेते हैं। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे बचपन में ग्राफ नहीं डिजाइन करते थे कि 1 फुट स्केल जो सेट कर लेते थे, तो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर इस एरिया जो रूम का साइज है वो हमने मान लिया अप्रोक्स 12 बाय 12। तो 4 फुट का मान लो अगर इधर है, तो ये स्पैन को हम बांट लेते हैं अगर, तो इसको 3-3 फुट ले लेते हैं। चलो 3 फुट 3 फुट 3 फुट 3 फुट, तो 3 3 6 3 3 12। सेम इधर कर लेते हैं, ऐसे बांट लेंगे इसको। तो 3 फुट 3 फुट 3 फुट 3 फुट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्पॉट लाइट है वो कितना एरिया कवर करेगी, 3 फुट से 4 फुट। हम मान के चलते हैं 3 फुट, राइट। अब आपको यहां क्या करना है, मैंने जो बताया था क्या कि हमने पहले हाईलाइट ये कर लिया कि हमें किस पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो हमने जो डिसाइड किया था वो क्या डिसाइड किया था, हमने सोचा था भाई एक इसको हाईलाइट करेंगे, एक बेड को हाईलाइट करेंगे, एक टीवी यूनिट को हाईलाइट कर देंगे, एक ड्रेसर को हाईलाइट कर देंगे, राइट। अब देखो मैजिक, अब यहां पे आपको क्या करना है, एक लाइट ऐसे डालनी है जो ये सेंटर में आएगी। कैसे, इतना हिस्सा, ये देखा, यहां पे स्पैन 3 फुट का था तो हमने भी 3 फुट का बबल बना दिया जो कि इतना आएगा। अब हमें ड्रेसर को करना है, तो यहाँ कुछ भी हो एक ही लाइट डलनी है, तो ये भी 3 फुट का हिस्सा आ जाएगा। अब हमें बेड का सिर्फ इतना कॉर्नर लेना है कि जो रेडियस कहीं से भी बनाए तो हमारा डाया जो बनाए 3 फुट का बने, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। सेम इस कॉर्नर पे भी आगे। अब सिर के ऊपर तो लाइट डालेंगे नहीं, आप चाहो तो डाल सकते हो अगर आपको क्योंकि वो देखने में बहुत प्रिटी लगता है। तो एक हमने इसका सेंटर टेबल का आधा हिस्सा लेना है, तो यहाँ पे हमने 3 फुट, अगर आप देखोगे तो 1.5 फुट 1.5 फुट 3 फुट का इधर सर्कल ले लिया, सेम 3 फुट का बड़ा सर्कल इधर ले लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब बीच में बचा फैन की, तो हमने यहाँ पे फैन का अपना एक वो छोड़ दिया, राइट, ठीक है, ये फैन का हमने पार्ट छोड़ दिया। अब मेन चीज हाईलाइट हो चुकी है, ये वाला पार्ट ना, स्टेप जो आगे आने वाला है ना, उसमें देखना आपको ऐसे मजा आएगा। अब बाकी आप लाइटें कहीं भी डाल दो जो हमारा मन करे, एक और यहाँ डाल दी, चलो एक यहाँ डाल दी, तो ये पूरा एरिया ऐसे कवर हो जाएगा इन लाइटों से। तो अब ये हमारा पूरे बेडरूम्स में लाइट लग चुकी है। तो हमने देखा तो कितनी लाइट लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 12 बाय 12 के रूम में 8 लाइटें हमने डाल दी। एक चीज ध्यान से सुनना, या भाई अगर आप लोग इंटीरियर डिजाइनर भी हो ना, तो आप लोगों को भी बहुत काम आने वाला है। एक चीज अब यहाँ पे छोटी सी ट्रिक का हमेशा ध्यान रखना, जो लोगों ने नोटिस बिल्कुल 100% श्योर हूं नहीं करी होगी, वो है ये। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने लाइट यहाँ डाल देते, पूरा ले लेते, या इस पे डाल देते तो अलग अलग ले लेते। नहीं, हमेशा कुछ पार्ट ही आपको इसका हाईलाइट करना है, पूरा नहीं तो कंप्लीट शेडो इफेक्ट नहीं बनेगा। हमेशा लाइट ऐसे डालो कि बेड का यही कॉर्नर लगे, ऐसे ही इसका कॉर्नर दिखे, ऐसे ही इसका कुछ पार्ट दिखाई दे, ऐसे ही इसका कुछ पार्ट दिखाई दे। रीजन क्यों ऐसा होता है अब वो आपको बताता हूं। अब भाई साहब आप ये फोटो देखो, अगर आपने बिल्कुल टॉप हेड पे लाइट डाल दी तो ये पूरे जो अंकल जी हैं ये ऐसे आपको दिखाई देंगे, तो आपको ऐसे लाइट नहीं डालनी है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे ड्राइंग में देखोगे तो बिल्कुल सोफे के जस्ट ऊपर नहीं डाला है, थोड़ा सा दूर करके लाइट हमें डालना है। वो मैं आपको अब आगे बताता हूं कैसे डालना है। तो जितनी भी दीवार है उस दीवार से हमें कम से कम स्पैन 1.5 फुट का रखना ही रखना है। और वो क्यों, क्योंकि एक लाइट कितना डाया कवर कर रही थी, 3 फुट, तो 1.5 फुट हिस्सा दीवार के पास और 1.5 फुट हिस्सा फ्लोर के पास। ये मेन पार्ट है। अब आता है स्टेप 5। देखो एक्चुअल में क्या होता है, लाइट का जो 3 फुट 4 फुट का स्पैन मैं कह रहा था वो सब उसके डेप्थ पे रहता है। एग्जांपल के तौर पे कैसी डेप्थ की बात कर रहा हूं मैं, बीम एंगल जिसे मैं बोलता हूं। अगर आप यहां देखोगे तो इस लाइट में आप देख रहे हो जो लाइट है थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके, राइट, डेप्थ देख रहे हो। अगर मैं आपको और यहां पे एक लाइट दिखाऊं, अगर आप ये देखोगे इसमें, इसका ग्लास बिल्कुल पास में है, इसका बिल्कुल टॉप शुरुआत पे ही है। कुछ लाइटों का ग्लास बिल्कुल अंदर जाके, मतलब जो लाइट है वो अंदर जाके है। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे COB लाइट, ये देखो, ये आ गए इमेजेस पे। देखो इसका ग्लास बहुत डीप में, सी ये देख रहे हो, ये बहुत डीप में ग्लास है, ये देखो इधर। और इसका देखोगे तो बिल्कुल पास में ही है, देख रहे हो। ये किस लिए होता है, ये होता है बीम एंगल बनाने के लिए। अब अगर आपकी सीलिंग की हाइट 8.5 फुट या उससे कम है, तो जो ये डेप्थ होगी, ये जो डेप्थ है ये लाइट तक की, ये आपको करीब करीब, सॉरी मैंने गलत बना दिया, यहां तक की ये आपको 3 इंच रखनी है। अगर आपके फ्लैट की हाइट या घर की हाइट 8.5 फुट से 9 फुट के बीच में है तो ये होनी चाहिए 2 इंच। अगर आपके फ्लैट की हाइट 9 फुट से ऊपर है और 9.5 फुट के बीच में है तो ये आपको डेप्थ रखनी है 1 इंच। ये क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी बीम का एंगल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी बीम का एंगल छोटा हो चले जाएगा। हे गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं कर रहा हूं इंडिया ट्रैवल, जहां मैं करने वाला हूं 100 डेज
100 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आऊंगा आपके घर और करूंगा आपके यहाँ साइट विजिट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टिल देन एंजॉय द वीडियो। अब आता है वीडियो का मेन पार्ट कि यार ठीक है मनीष, हमने इतना सीख के लाइट लगा भी ली तो क्या फायदा है, जरा सबर करो। अब जरा स्विच बाय स्विच इन लाइट को ऑन होते देखो कि सिर्फ लाइट की मदद से आपका घर कैसा लग रहा है। हाँ भाई, आ गया मजा। तो अब आप यहां सीख चुके हो कि भाई ठीक है, लाइट कहां लगानी है, किसको हाईलाइट करना है, किसको रिप्लेस करना है, क्या वो सब कैसे होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है यार मनीष, लाइट कितनी लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको निकालना है अपना रूम का एरिया। जैसे सपोज करो आपके बेडरूम का जो एरिया है फ्लोर का, वो हुआ 10 फीट बाय 10 फीट। कितना हो गया? इक्वल्स टू 100 स्क्वायर फीट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 0.6 से, ठीक है? तो कितना आया? 60 वॉट आ गया। 60.6 मल्टीप्लाई करना है एसएमडी के केस में। अगर आपको सीओबी वाली फील चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है आपको 0.7 से, 70 वॉट आ गया। अब सपोज करो मार्केट में आपको एक लाइट मिल रही है करीब 10 वॉट वाली या 9 वॉट वाली, तो 70 वॉट डिवाइड 10 करेंगे तो 7 लाइटें आ जाएंगी और एक डाल दो एक्स्ट्रा, क्योंकि कम लाइट हुई तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ज्यादा हुआ तो लाइट को कम कर पाएंगे। तो सिंपल सा फंडा, 10 वॉट की 8 लाइट हमने अपने घर में लगा डाली। ट्रिक क्या ध्यान रखना है? दीवार से 1.5 फुट दूरी पे रखना है, ओके? और आजकल बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स आ रही हैं जिसके अंदर गोल्डन फ्रेम, कॉपर फ्रेम, ब्लैक फ्रेम। अब आता है इस वीडियो का सेकंड लास्ट पॉइंट, कलर क्या लगाएं। अक्सर आपने ऑफिस में देखा होगा व्हाइट लाइट दिखाई देती है, कहीं वार्म होती है, कहीं येलो होती है। लाइट का फायदा क्या होता है, मकसद क्या होता है? देखो, व्हाइट लाइट इज इक्वल्स टू फोकस। मतलब कि अगर आपको एनर्जी चाहिए, फोकस रहना है, तो वहां पे व्हाइट लाइट लगाई जाती है, और वो भी एसएमडी। इसमें स्पॉट नहीं डालते क्योंकि फैली हुई चाहिए लाइट, हर जगह लाइट अप चाहिए होता है। अब सेकंड जो आता है वार्म लाइट। वार्म लाइट होती है बिल्कुल डल लाइट, जिसका मतलब होता है रिलैक्स, काम, मेडिटेशन, स्लीपिंग मूड। तो जैसे ही आप कहीं ऑफिस से आए हो या बेडरूम में आप सोने जा रहे हो, लाइट अगर ये ऑन रहेगी ना, ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में एक येलो लाइट फिल्टर होता है। अब आप कहोगे यार मनीष, हम पढ़ते भी हैं बेडरूम में, टीवी भी देख लेते हैं, सारे काम ही कर लेते हैं, तो व्हाइट लगाए कि येलो लगाए? कि एक छोटी सी ट्रिक है, वीडियो के एंड में दूंगा। उससे पहले ये वाला पॉइंट सुन लो कि जो तीसरा लाइट आती है वो होती है नेचुरल लाइट। तो आप पूरे घर में नेचुरल लाइट लगा दो, और ये पूरे घर में लगाते ऐसी लाइट देते कि मजा आ जाए। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं अपने घर में अगर लाइटिंग लगाऊंगा तो क्या मैं सीओबी लगाऊंगा, क्या मैं व्हाइट लगाऊंगा, क्या मैं एसएमडी लगाऊंगा? सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ लाइट की, जो है लास्ट फाइनल ट्रिक है। मैं अपने पूरे घर में डालूंगा सीओबी लाइट, चिप ऑन बोर्ड। मतलब कि ये मुझे चाहिए अपने इफेक्ट के लिए, जब गेस्ट आने वाले हैं या मेरे को जब रिजॉर्ट या होटल लग्जरी फील चाहिए तो मैं इस लाइट को ऑन कर रखूंगा। अब यार सारे दिन थोड़े रिजॉर्ट में रहना, आखिरी में घर में ही तो रहना है। उसके लिए मैं डालूंगा कोव लाइट में व्हाइट लाइट डाल सकता हूं, या फिर मैं प्रोफाइल लाइट पूरे रूम में घुमा सकता हूं। तो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये येलो लाइट देख रहे हो, तो सीओबी के साथ साथ ये प्रोफाइल लाइट भी घुमा दी गई। हर बेडरूम में देख रहे हो प्रोफाइल लाइट घुमाई हुई है। और अगर आपके यहाँ ऑलरेडी लाइट बनी हुई है तो आप क्या करो, सारी नेचुरल कर दो और अंदर कोव में व्हाइट लाइट डाल दो। तो यहां से आपके पास दोनों कलर आ गए, नेचुरल भी आ गया, व्हाइट भी आ गया, और दोनों टाइप की लाइट भी आ गई। सीओबी भी आ गई और प्रोफाइल लाइट क्या हुई, एसएमडी लाइट, वो भी आ गई। अब आप कहते हैं यार मनीष हमें ये भी नहीं करना, तो इससे और कोई तगड़ा ऑप्शन है? बिल्कुल है जी, और वो क्या है, 3-in-1 लाइट। जो सीओबी लाइट है वो आजकल 3-in-1 भी आते हैं कि आप उसके कलर या तो येलो, व्हाइट और वार्म जो करना चाहो मूड के हिसाब से कर सकते हो। बाकी हमने फिलिप्स के साथ एक कैंपेन किया था तो उसमें वो लाइट्स मैंने डाली हुई है, वीडियो ऑलरेडी है, आप जाके उसे देख सकते हो। दूसरा, बिना फॉल सीलिंग के लाइटिंग कैसे होती है वो वीडियो बनाई हुई है, और उसी का दूसरा पार्ट है बिना पैसे लगाए सिर्फ प्रोफाइल लाइट की मदद से घर कैसे सुंदर होता है, वो वीडियो भी बनाई हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या वीडियो में एंड में दिख गया होगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। वेबिनार के नए मॉड्यूल्स रेडी हो चुके हैं, जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट हैं और अपनी ग्रोथ को जल्दी करना चाह रहे हैं तो वहां पे कोर्सेज है। और 31 जनवरी को हमारा जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाएगा और हम आ रहे हैं आपके घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।